बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। रेडी फॉर द हॉस्पी? ओके, पहले से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं आपको पहले से बता देती तो आपको 2-3 दिन टेंशन रहती। अभी आपको सिर्फ आधा घंटा टेंशन हुई है और जो टेंशन की रिटेंशन है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, सो let's move forward. You have revised the bones, muscles of the upper limb and the elbow joint. All right, let's move. Okay, can you name the bones A, B, C? Name the bones A, B, C. A, B, C करके लेबल करें बेटा। A लिखें क्या है, B लिखें और C लिखें। All right, where is Mohammed Daud? Yes, Daud. Mohammed Daud, roll number 569. All right, we have received quite a lot of answers. और मोहम्मद दाऊद 569 की तरफ से मुझे रिप्लाई नहीं आया अभी तक, और जिसका मैंने नाम लिया और उसका रिप्लाई ना आया उसकी मैंने रोल नंबर समेत एब्सेंट लगवानी है। All right.
जी, दाऊद का रिप्लाई नहीं आया और दाऊद की अब मैं लगाऊंगी एब्सेंट। अच्छा जी, ओके, मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर राइट अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू। A is humerus, B is ulna and C is radius। ठीक है, it is humerus, ulna और radius। अब यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं। ऑस्पी में आपको ओरिजिनल बोन्स पड़ी होती हैं और इसी तरीके से लेबल करके पूछा हुआ होता है नेम द बोन्स। ठीक है, सो अब जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नाउ यू हैव टू नेम द स्ट्रक्चर्स। नेम द स्ट्रक्चर्स ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ए, बी, सी, डी, E and F। All right, you have to name the structures। और आपने इसी तरीके से मुझे A, B, C, D, E, F करके आपने रिप्लाई करना है। जी मोहम्मद दाऊद, जाग गए हैं आप? नो, नॉट लाइक दिस कि डी आया तो डी रिप्लाई कर दिया, सी आया तो सी कर दिया। A, B, C, D, E, F करके रिप्लाई करें। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अच्छा, मैंने जी तो पूछा ही नहीं है उमर, तो आप जी क्यों बता रहे हैं? सबसे पहले एग्जाम अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्वेश्चन का रीड करना जरूरी है। अब आप क्वेश्चन में देखें, हैव आई आस्क्ड अबाउट जी? नो, आई हैव आस्क्ड अबाउट फ्रॉम ए टू एफ। अच्छा जी, अब मैं पूछती हूँ आंसर किससे भला। 537 मिनाहिल माजिद। मिनाहिल माजिद 537। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा रुकें जी।
Yes. Where is 537 Minahil Majid? जी 537 मिनाहिल माजिद, मुझे तो कहीं कमेंट नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी को आ रहा है तो बता दीजिए। मिनाहिल माजिद इज एब्सेंट। अच्छा जी, ये मोहम्मद निहान, ये जो मोहम्मद निहान साहब हैं, आपका रोल नंबर क्या है बेटा? जी, निहान इज 547। ऑल राइट। अच्छा जी, मैंने आपको बोन्स पढ़ाते हुए कोई 100 टाइम्स ये बात बताई होगी कि सबसे पहले आपने बोन्स को एनाटॉमिकल पोजीशन में कंसिडर करना है और फिर उनकी साइड डिटरमिन करनी है। ठीक है, ये राइट साइड की बोन है, ये लेफ्ट साइड की बोन है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी मार्किंग करनी है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो बस देख के नाम लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो बॉर्डर है या सरफेस है, वो एनाटॉमिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग या साइड के अकॉर्डिंग, या राइट साइड की बोन है, लेफ्ट साइड की बोन है, वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको तस्वीर में ऐसा नज़र आ रहा है बॉर्डर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये गलती कर रहे हैं। ठीक है, जो अल्ना है वो कौन से साइड की बोन है? मतलब is it medial sided bone or it is lateral sided bone? Can you answer this question? जो अल्ना है वो मीडियल साइड पे होती है या लैटरल साइड पे? अल्ना in the forearm is on the medial side or on the lateral side? जी इकरा, it is on the medial side। तो इस वक्त आप तस्वीर में देखें अगर, तो ये जो बोन्स का सेट है रेडियस और अल्ना का, ये राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का? This radius and ulna is of the right side or of the left side? Can you determine the side of this radius ulna ka set?
जी। अच्छा, मैं आंसर क्वेश्चन पूछती हूँ मोहिब से। मोहिब, कैन यू डिटरमिन द इट इज राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड? सबका मुश्तरका ख्याल है लेफ्ट के बारे में। Yes, Mohib. Mohib is not present today. All right, 505, Ahmad Raza. Can you determine the side of this radio ulnar set? 505, Ahmad Raza. अच्छा जी, दो खवातीन हैं यहाँ पे, सिद्रा चौधरी और इकरा इम्तियाज। ऑल राइट, सॉरी, खवातीन नहीं, गर्ल्स। सो जो कह रही हैं कि ये राइट है, बाकी सबका जी ये कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि इट इज़ अ लेफ्ट साइडेड बोन। सो यस, अहमद रजा भी नमूदार हो गए हैं जी, 505 विद द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट साइड। ऑल राइट। तो बेटा, अगर आप थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें और डेविएट करने की कोशिश ना करें, तो ये लेफ्ट साइडेड है। ठीक है, this radio ulnar set is left sided. Why? Because when you keep the ulna towards the medial aspect and you keep the रेडियस, आप देखें कि उन्होंने ज्वाइन करके आपको दिखाया हुआ है, उन्होंने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ है कि ये इस तरफ, आपने पहले ये सेट देखा है ना, आप ये देखें कि आपने अल्ना को मीडियल साइड पे रखना है और आपने रेडियस को लैटरल साइड पे रखना है, जबकि अल्ना की ये जो ट्रोक्लियर नॉच होती है ये एंटीरियरली फेस करती है। सो एनाटॉमिकल पोजीशन को कंसिडर करना बेइंतहा ज़रूरी है। साइड डिटर्मिन करें और उसके बाद ये बॉर्डर्स और सरफेसेस को जो है ना वो आप आइडेंटिफाई करें। ठीक है, सो फर्स्ट वर्क ऑन योर एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड साइड डिटर्मिनेशन। ऑल राइट। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, एच आई एच आई जे के एल एम एन एन। ऑल राइट, एच आई जे के एल एम एन एन। जी, मैंने तो आगे और भी रखे थे, लेकिन इन रिस्पॉन्सेज में ही काफ़ी देर लग रही है, एंड आई एम स्टिल worried about that you are okay.
ज़रा आप लोग थोड़ी सी जहमत करें और HIJKLMN इकट्ठा लिखिए और उनका रिस्पॉन्स दें। Okay, 537 Minahil Majez is absent today and she is not responding. Now I need answer from okay. I need answer from Eman Khan 508. जी और ये कहा और ये आंसर आ गया जी। एमन खान ने रिप्लाई कर दिया 508. Okay, H she says is capitulum. All right. I is trochlea. All right. J is अच्छा नाम थोड़ा गलत हो गया इलेक्ट्रोनॉन हो गया फिर L she says is trochlea notch. M is head of radius and N is that's awesome. Apart from the all right. All right, it is not coracoid, it is coronoid process. All right, Eman Khan, it is coronoid process. All right, H is capitulum, I is trochlea. All right, are you identifying that? Okay, let me use the pointer. H is capitulum, I is trochlea, J is the coronoid process, K is the olecranon process. Fine. L is trochlear notch, M is head of radius, and N is radial tuberosity. ठीक है? It was better. So you know radius, ulna, and humerus. Let's move forward. ठीक है? अब आप यहाँ पे मुझे सिर्फ बताइए 1 के बारे में और 12 के बारे में, ठीक है? You just tell me about 1 and 12. और उसके बाद just tell me about 1 and 12. All right. 1 and 12. जी 1 and 12 के बारे में बताइए। जी अब्दुल्ला इम्तियाज 501।
Yes, I know Abdullah Imtiaz is present. He is responding as well. Abdullah Imtiaz 501. Tell me what is 1 and what is 12. Gee, what is 1 and 12? So there is, all right. All right, Tanveer is active and he is responding today, and rest of you are also responding. But ये ये जो नुकसान होता है ना, ये होता है नकल का नुकसान। जब आपको खुद आता होता है लेकिन आप समझते हैं कि दूसरे को मेरे से ज़्यादा आता है, दैट इज़ व्हाट यू डू इन द एग्ज़ाम एज़ वेल। अक्सर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सही लिख के दूसरे का देख के गलत कर देते हैं। ठीक है? सो ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ओके? अच्छा जी, यहाँ पे हारिस तनवीर ने जवाब दिया है 1 और 12 का। और 1 को इन्होंने बोला है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट और 12 को प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द आंसर दैट ही इज वेरी वेरी राइट। जी, 1 is the distal radio ulnar joint and 12 is the proximal radio ulnar joint. If you look closely, there are small circles formed for this. ठीक है? एंड आप देख सकते हैं कि these are the joints. ठीक है? ऑल राइट, टाइम तो आप लोगों का हो चुका है ख़त्म। जस्ट टेल मी अबाउट द about a few muscles and then we will sign out. all right? अच्छा जी, ऐसा मॉडल आपको नज़र आता है और लेट्स लुक एट दिस मसल। ये जिस पे मैंने पॉइंटर रखा हुआ है इसको लेबल किया गया है 2B। आप मुझे इस मसल के बारे में बता दीजिए कि ये मसल कौन सा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये मसल कौन सा है जी? जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, वेयर आर यू ऑल? ओह माय गुडनेस।
Okay. All right. Most of you are right except Muntaha and Shahir Bano. बेटा अब मैं आपको शायद कोई 1000 टाइम्स कह चुकी हूँ कि एनाटॉमिकल पोजीशन को देखें। आप देखें हैंड कहाँ है, इट इज़ फेसिंग, द पाम इज़ फेसिंग फॉरवर्ड्स। और यहाँ पर आप देखिए कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट है सारा आर्म का, फोर आर्म का, हैंड का। तो द इंटीरियर एस्पेक्ट पे आर्म पे इतना बड़ा इतना मोटा सामने मसल जो नज़र आता है वो क्या है, इट्स बाइसेप्स ब्रेकियाई। ऑल राइट, मोस्ट ऑफ यू आर राइट, दिस इज बाइसेप्स ब्रेकियाई, फाइन। और ये जो पोस्टीरियरली नजर आ रहा है 2D के नाम से, ये नो उमेर, दिस इज नॉट ट्राइसेप्स, हाउ कैन इट बी ट्राइसेप्स? नो, दिस इज बाइसेप्स ब्रेकियाई। ऑल राइट। अच्छा, इसकी तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को एक और सेशन होना चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस 3C? आई एम टेकिंग योर टाइम बट I want you people to learn. What is 3C? What is 3C? जिस पे पॉइंटर रखा हुआ है ये क्या है? ये इतने खतरनाक जवाबों से तो मैं परेशान हूँ जी। सबका एक ही ख्याल हो जाता है। जरा इसको रिव्यू करें। This muscle on which the pointer is placed. Which is this muscle? जी सिर्फ यहाँ पर लेटरल कंपार्टमेंट जो है फोर आर्म का, उसमें दो ही मसल्स हैं। एंड ओनली रमीशा इज राइट हियर। Only Ramisha is right. And now Funsha has also come up with the right answer. This is brachioradialis, beta. थंब की तरफ क्या होता है? लैटरल साइड होता है और ये लैटरल कंपार्टमेंट है फोर आर्म का। और ऊपर सबसे पहले जो मसल आपको नजर आता है वो ब्रेकियोरेडियालिस नजर आता है।
This is brachioradialis, all right? So you need to practice these muscles on the models, on the pictures. आप नेटर्स का एटलस भी अगर पढ़ लें ना तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इस चक्कर में रहते हैं कि आप लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा, वो नहीं नज़र आ रहा, हम यहाँ नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जा रहे, नो। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं ये जो ये चीज़ें देख के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो लैब में भी जाके नहीं अच्छा परफॉर्म करते। ठीक है, तो आप लोगों को पिक्चर्स देखिए मॉडल्स की, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द नेट, और मैं आपको इतनी ज़्यादा पिक्चर्स देती हूँ। वीडियोस देखें, आई शेयर ऑल दोज वीडियोस विद यू, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, you need to practice, you need to see the netters atlas, you need to see the videos, and you have to practice a lot. ठीक है जी, okay, all right, there were certain pictures I placed but are left, so you need to practice, all right? Okay, till then, thank you very much for your participation. Take care of yourselves and your families. Remember me in your prayers, and Allah Hafiz.